तो जैसे इसमें डिफाइन किया है डेफिनेशन में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक एट द अर्थ सरफेस, मतलब जो अर्थ की सरफेस है उसके वायुमंडल द्वारा जो दबाव लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एट सी लेवल दिस प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, मतलब कि जो सी लेवल होता है उस पर इस प्रेशर का मान कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट मतलब हमने कहा कि एक जैसा नहीं होता, वो हमेशा बदलते रहता है। बट एवरेज अराउंड 100 किलो पास्कल, मतलब बताया है कि एक एवरेज लेके चले तो लगभग वहाँ पे 100 किलो पास्कल वहाँ पे प्रेशर रहता है। 1 एटमोस्फियर इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली द एम्बियंट प्रेशर एट सी लेवल एंड इज इक्वल टू 14.7 psi है। पास्कल वही बताया है। तो इसमें हमने देखा कि जो पास्कल जो यूज होता है वो क्या आपका प्रेशर को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो आपकी पास्कल होती है, ठीक है। तो इसमें बताया है कि जैसे अप्रोक्सीमेटली प्रेशर बताया है, एवरेज प्रेशर कितना होगा सी लेवल पे, क्योंकि सी लेवल पे भाई ऊपर नीचे होता है तो इसलिए उसने बताया है कि एक समान प्रेशर नहीं रहता, ठीक है। कभी कभी होता है कि सी बहुत गहरा भी होता है, कभी ऊंचा भी होता है, तो उसके लिए उसने एवरेज प्रेशर लिया है वहाँ का। अर्थ की सरफेस के ऊपर तो समान प्रेशर होगा जब ग्राउंड एरिया है, ठीक है। आगे देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेजर, मतलब मेजर किसे कहते हैं, पाउंड पर स्क्वायर इंच, एटमॉस्फेयर मतलब एटीएम जिसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब यूनिट होती है। इसके द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। अब इससे हमें क्या पता चलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने से, तो रिमोटिंग करने में आसानी होती है, मतलब हमें गणना करने में आसानी होती है। दूसरा चीज़ की वेदर स्टेशंस, मतलब कि भाई जैसे आपको रिमोट वेदर स्टेशन की अगर बात करते हैं, जैसे आपको मौसम विज्ञान वाले जानकारी देते हैं भैया कि भाई इतना प्रेशर है तो यहाँ पे ये ऐसा कंडीशन रहेगी या ऐसा यहाँ पे वेदर रहेगा। जैसे बारिश की बात करते हैं तो जब ज़्यादा दबाव क्रिएट होता है तभी जा करके आपकी बारिश होती है, कम दबाव में बारिश नहीं हो पाती क्योंकि बादल ही नहीं रुकेंगे अगर दबाव कम रहेगा तो, ठीक है। तो वो चीज़ बताया है। टेस्ट स्टैंड रेफरेंस प्रेशर, मतलब प्रेशर आप देखती है अलग अलग तरीकों से, जैसे जैसे हवा का दाब रहता है वैसे वैसे पृथ्वी के ऊपर एक्टिविटीज होती रहती है, ठीक है। यहाँ अगर बात करें, एक सेकंड बताइए, अगर वायुमंडलीय दाब की ओर बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब की बात हमने अभी बताया कि धरातल के ऊपर जो इकाई क्षेत्रफल पर जो दाब लगता है, जैसे मेरे सर के ऊपर भी जो दाब लग रहा है वो कौन सा दाब लग रहा है, वो लग रहा है वायुमंडलीय दाब, ठीक है। चूंकि वायुमंडलीय का स्वयं का कुछ भार होता है, मतलब वायु होती जो, आप सब वायु को देखिएगा, ऑक्सीजन ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए। अब आपके सर के ऊपर सिर्फ ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही होगी, तो यहाँ पे तो बहुत सारी मिक्स गैसेस है, तो सबका अपना अपना भार भी होता है, ठीक है। इसीलिए वो पृथ्वी की सतह पर दाब लगाते हैं। तो जो वायु का जो भार होता है अलग अलग, तो उसके कारण क्या होता है कि आपके सर के ऊपर आपको भार लगता है, उसका दाब लगता है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। चूंकि वायु एक संपीड्य तरल है, कंप्रेस्ड मतलब वायु जो होती है उसको हम दबाकर रख सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बोला है कि इसको कंप्रेस्ड कर सकते हैं, इसीलिए वायुमंडल में विभिन्न क्षेत्रों में वायु के घनत्वों में कुछ भिन्नता पाई जाती है, मतलब कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग जैसे गैसेस जिस गैस की मात्रा जिस एरिया में ज़्यादा होगी, मान लो जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा है तो वहाँ कौन सी गैस ज़्यादा होगी, वहाँ ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा सप्लाई होगी। जहाँ मनुष्य कम है तो वहाँ पे मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा है और मनुष्य कम है तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा रहेगी। लेकिन जहाँ आप देखिए मनुष्य ज़्यादा है लेकिन पेड़ पौधे कम है, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा वेट हो जाएगा, तो उसके कारण उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। मतलब जो गैस की क्वांटिटी जहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसमें बताया है कि भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार धरातल पर अलग अलग स्थानों पर वायुमंडलीय दाब में भिन्नता पाई जाती है। मतलब आप देखा होगा समाचार में पहले वो आता था, कुछ ऐसा देता था, मैप देता था और उसमें बताता था यहाँ इतना दाब रहेगा, यहाँ इतना, दिल्ली में इतना, तो हरियाणा में इतना, तो मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, ऐसा अलग अलग जगह का बताता था। तो उससे ये पता चलता था कि मौसम की हमें जानकारी पता चलती थी कि कैसा कहाँ मौसम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग बारिश रहेगी, ठंड रहेगी, बारिश जो भी मौसम रहने का है, ठीक है। तो ये सारी भिन्नताएं हमें पता चलती है। इसलिए वायुमंडलीय दाब को परिभाषित करने के लिए समुद्र सतह को आधार या संदर्भ के रूप में लिया जाता है।
मतलब कि अब देखिए, समुद्र में तो कोई जीव जंतु भी नहीं होगे और ना कोई मनुष्य होगे। वहाँ पे तो जो वायु होगी एक समान होगा दोनों का प्रेशर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी होगी और अगर देखा जाए ऑक्सीजन भी उतनी होगी, क्योंकि वहाँ पे दोनों का इंटरफेरेंस नहीं रहता। तो क्या किया जाता है, उसको वहाँ पे आधार माना जाता है। जैसे कि आपने तुला मापे देखा होगा, फिजिक्स में एक एपरेटस रहता है, उसमें क्या होता है कि उसमें एक्यूरेट भार निकल कर आते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल अगर तराजू की बात करें हम, तो उसमें आप देखिएगा जैसे तराजू तौलते बराबर तो दिखेगा, लेकिन थोड़ी ना थोड़ा उसमें गलतियाँ त्रुटियाँ होती है, क्योंकि जब आप उसको हाथ में पकड़ते थोड़ी हवा आ गई कुछ आ गया तो थोड़ा हिलता डुलता है। लेकिन अगर आप तुला मापी को देखा होगा, उसका मॉडल तो एक कांच के अंदर वो पैक रहते हैं। ये सोने चांदी की दुकानों में भी अगर हम जाकर देखते हैं तो देखिएगा कि छोटा सा तराजू रहता है और वो एक कांच के अंदर पैक रहता है। वो कांच के अंदर इसीलिए पैक रहता है कि भाई थोड़ा सा भी उसमें कम ज़्यादा ना हो, एक्यूरेट हमारे वेट निकल कर आए उससे। ठीक है, आप सोने जैसी चीज़ काफ़ी महंगी होती है तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, 1-2 ग्राम या बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसीलिए पढ़ते जाते हैं। आगे बताएं, समुद्र तल के ऊपर 1 मीटर स्क्वायर का काट क्षेत्रफल वाले तथा वायुमंडलीय ऊंचाई वाले स्तंभ द्वारा तल पर लगाए जाने वाले वायुमंडलीय दाब को दाब कहते हैं। इसका मान बताया है कि कितना होता है वायुमंडलीय दाब का, तो 1.013 लिख लीजिए। वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। 1.013 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1.013 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखा आप सभी ने? मयंक, पंकज? हाँ सर। ओके। सर ये वायुमंडलीय दाब है? हाँ, वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका वैल्यू बता रहे हम, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको थर्मोडायनामिक्स में, तो उसमें पूछता है, बताया जाता है कि भाई इतना वायुमंडलीय दाब है, इतना हीट है, इतना डिग्री सेल्सियस है, तो कुछ आगे डेटा कैलकुलेशन करने बोलता है। डायरेक्ट वो नहीं देखेगा कि 1.013 नहीं देगा, आपको एक वायुमंडलीय दाब देगा। तो आपको फिर अनुमान लगाना है कि अरे एक वायुमंडलीय दाब बोला, मतलब हमें अब इसको इसके फॉर्म में लेना है, केजी पर सेंटीमीटर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो उसका वैल्यू होता है 1.013 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या उसको हम बोल सकते हैं 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हाँ ठीक। ये दो तरह के आप वैल्यूज को ले सकते हैं। देख लिया आपने? लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। गेज प्रेशर समझते हैं अब क्या होता है। बैरोमेट्रिक कंपाउंड डिफरेंस, गेज प्रेशर। गेज मतलब आपको इमेज में दिख रहा होगा, एक तरह का ये गेज दिख रहा है। अरे आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा ना, एक मिनट। गेज दिख रहा है? आप जैसे वहाँ पर जाते हैं गाड़ी में हवा भरवाने, या जो भी आपके प्रेशर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, वहाँ पर जो देखा जाता है इस तरह का जो डिवाइस होती है, इसे कहते हैं गेज। ठीक है, लिक्विड के लिए या ज़्यादातर आपके लिक्विड कंपोनेंट के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्लूइड जो भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे एयर हो गया आपका, उसका प्रेशर मेजर करना है, या वाटर हो गया, ऑयल हो गया, इनका प्रेशर अगर जब हमें मेजर करना होता है तो गाड़ी के चक्के में गैस को कि कितनी हवा है उसमें। हाँ, वही हवा भराने जाते तो वो एक लेकर आता है इतना बड़ा, लगातार देखता है कि हाँ आपकी गाड़ी में कितनी हवा है। ठीक है, एक सेकंड। तो ये गेज प्रेशर हो गया, इसको समझते हैं कि गेज प्रेशर क्या होता है। ठीक, गेज प्रेशर बोला है वायुमंडलीय, पहले होता था कि वायुमंडलीय दाब मापते थे, तो किसे आधार मान के वायुमंडलीय दाब मापा जाता था भाई? समुद्र सतह को आधार मानकर हम वायुमंडलीय दाब को मेजर करते थे। लेकिन जब हम गेज प्रेशर मेजर करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब को आधार मानते हैं। ठीक है, और आगे फिर बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर दाब मापी यंत्रों द्वारा मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, है ना? तो इसमें लिख लीजिए कि वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर दाब मापी द्वारा वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर दाब मापी द्वारा मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। है कि सर? यार कम समझ में आ रहा है, मुंह में जो
ले ही लो तो फिर तो। ठीक है। आधार मतलब किसी भी चीज़ को मापने के लिए एक बेस चाहिए होता है ना, तो वो आधार उसको माना जाता है गेज दाब में आपका वायुमंडलीय दाब को। ठीक। आपको लेके काटने जा रहा है। आगे अगर बात करें तो गेज दाब पैमाने का अंशांकन वायुमंडलीय दाब को शून्य माना जाता है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा उसको हम जीरो लेंगे और फिर आगे आपको ऊपर का जो दाब होगा उसे हम गेज दाब मानते हैं। ठीक है। अतः इनके द्वारा प्रदर्शित दाब में वायुमंडलीय दाब को छोड़ दिया जाता है। गेज दाब का मान सामान्यतः वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमेशा जो गेज प्रेशर होगा उसका वैल्यू कितना होगा, तो जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या वायुमंडलीय दाब है उससे अधिक होगा आपका गेज दाब का मान। ठीक है। जैसे इसमें डेफिनेशन तो दिया है कि इसको आधार मान के लिया जाता है। आगे दिया है कि यूनिट क्या दिया है इसकी, पाउंड पर स्क्वायर इंच, या इसे शॉर्टकट में कहते हैं PSIG। ये होती है आपकी गेज प्रेशर मापने की यूनिट। ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ हम चेक करते हैं इसका, तो जो आपके कंप्रेशर होते हैं, पंप होते हैं, है ना, या टेस्ट स्टैंड होते हैं, वहाँ पे हम इस तरह के आपके गेज लगे हुए रहते हैं। ये नॉर्मल एग्जांपल आप देखते हैं, जब भी आपको गाड़ी में हवा भरवानी होती है तो कंप्रेशर से ही तो हवा भरता है ना वो, तो उसका जो प्रेशर होता है वो इससे मेजर करता है कि गाड़ी में कितना दाब है आपके, तो वो होता है आपका गेज प्रेशर। ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया होगा। पहले तो ये जान ले कि निर्वात क्या होता है। निर्वात मतलब जिसमें कि ना हवा हो, मतलब ना ठोस हो, ना गैस हो और ना द्रव्य हो, इन तीनों अवस्थाओं की जहाँ अनुपस्थिति होती है वहाँ क्या होता है आपका निर्वात होता है। ठीक है। तो उसमें बताया है कि ये वैक्यूम ये प्रेशर तो क्यों जाता जनरली रिफर टू द है? प्रेशर समझ नहीं आ रही थी, पता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिएगा कि गेज प्रेशर में क्या होता था कि वायुमंडलीय दाब के ऊपर का दाब जो मापते थे वो हम मापते थे गेज प्रेशर से। मतलब वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर हम गेज प्रेशर को मेजर करते थे। लेकिन जो आपका वैक्यूम प्रेशर होता है इसको क्या करते हैं कि जो आपका प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके नीचे का जो भी दाब होता है उसको हम कौन सा प्रेशर कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर। ठीक है। आगे और इसमें अगर हम इसकी बात करें बुक के अकॉर्डिंग तो क्या दिया है, इसे ऋणात्मक दाब भी कहते हैं भाई, या चूषण दाब भी कहा जाता है। दो नाम दिए इसके। ठीक है। नेगेटिव प्रेशर का भी पूछा जाए तो आप समझ जाइएगा कि वैक्यूम प्रेशर के बारे में पूछा है, या फिर सक्शन प्रेशर पूछे तो भी आप समझ जाइएगा कि ये आपको वैक्यूम प्रेशर के बारे में पूछ रहा है। ठीक। तो ये तीन नामों से इसे जाना जाता है। अब हमने देखा अभी कि ऊपर का दाब होता है तो उसको गेज प्रेशर बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब के ऊपर का दाब। अब नीचे का दाब होगा तो उसे कहेंगे वैक्यूम प्रेशर। तो इसमें कहा यदि किसी बिंदु पर दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो तो दाब मापी द्वारा माप अर्थात शून्य से कम होगा और ऋणात्मक होगा। ये हमेशा जो भी आपका वैक्यूम प्रेशर आएगा इसका वैल्यू हमेशा जीरो आएगा, माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है। इस दाब को निर्वात दाब या ऋणात्मक दाब भी कहते हैं, मतलब निगेटिव प्रेशर भी कहते हैं इसे, इसीलिए। ठीक है। या सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है। अर्थात जब गेज दाब का मान ऋणात्मक हो तो उसे ही निर्वात दाब कहा जाता है। मतलब जब भी आपका प्रेशर आप मेजर कर रहे हैं और मेजर करने पे आपको उसको वैल्यू नेगेटिव मिल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, गेज प्रेशर कहेंगे। ठीक, सॉरी वैक्यूम प्रेशर। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है, तो सेमीकंडक्टर्स मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है ये, प्लाज्मा, स्टेराइजर्स, वैक्यूम पैकेजिंग, ये जो चीज़ें होती है यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वैक्यूम प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इसकी मेजर करने की यूनिट क्या बोला है, पाउंड पर स्क्वायर इंच वैक्यूम, इसे मेजर किया जाता है इस यूनिट के अंतर्गत। ठीक है। ये हो गया आपका अब कौन सा दाब, निरपेक्ष दाब, सॉरी निर्वात दाब। निर्वात दाब के बाद में आगे बढ़ते हैं हम, एक सेकेंड, डिफरेंट प्रेशर, डेफिनेशन प्रेशर मेथड। अब प्रेशर को हमने देखा कि हमेशा इसको रिलेटिवली क्यों मेजर किया जाता है, किसी के साथ तुलना करके ही। तो कारण यह है कि भैया देखो हमारे सामने दो व्यक्ति खड़े हैं, तो उसमें से हम दो व्यक्ति खड़े तो बता सकते हैं कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा है, या कौन मोटा और कौन पतला है। लेकिन एक ही को खड़े कर दो अकेले को और बोलो कि अब बताओ कि कौन ऊंचा और कौन मोटा है पतला है, तो क्या बता पाएंगे क्या हम? बिल्कुल नहीं। हमें बताने के लिए
किसी वस्तु की अगर हमें कंपैरिजन करनी है तो उसके साथ में एक और वस्तु चाहिए। मतलब जब दो वस्तु हमारे पास में होगी तभी जा करके हम उसकी तुलना कर पाएंगे और उनमें डिफरेंस बता पाएंगे। तो वैसे ही आपका प्रेशर जो होता है ये भी क्या होता है, दो चीज़ों को लेकर के चलता है, तब जा करके हम बताते हैं कि इसका मान इतना और इसका मान इतना। ठीक है, बीच वाला प्रेशर बोल दिया तो हमने वायुमंडलीय दाब, ऊपर वाला बोल दिया तो गेज प्रेशर, नीचे वाला बोल दिया तो नेगेटिव प्रेशर। ठीक है।